तो बुजुर्गों फिर करोगे कि चोरियां दुकानदारों को तो बेसमेंट में दुकानें मिलनी है, वो भी नहीं लभणियां इन्होंने। नहीं लभणियां इन्हां नाल धोखा ही होना है। सुबह के बैठे हैं 7 बजे के, ऐसे नहीं घूमना। चौल मंडी से आए हैं, वो बंदा के देख गया खाते हैं। कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हुए? 40 साल 40 साल इसी जगह पे, दिन रात, गर्मी, आंधी, बारिश, जो कुछ भी सर पे सूरज, आप आके बैठे हैं और 40 साल बाद भी आप गैर कानूनी रहे, आपको 1 टका नहीं मिला। नहीं मिला। तो जहाँ वो सामने 60-60, 70-70 लाख, 80-80 लाख रुपए दिया है, तो 2-4 लाख आपको भी दे देते, तो 4-5 लाख से आपका तो साल निकल जाना था। हमें तो किसी ने सुनता ही कोई नहीं, मारे बंदे की हमारी कौन सुनता है। आप दे दे। काश कि मैं आपका ये गम दूर कर सकता। चलो आप दे दे, आप मदद कर दे, हम क्या कर सकते। जितने भी आप साइकिल ठीक करने वाले बैठे थे, किसी को नहीं, 1 रुपया नहीं दिया किसी को। जब सर्वे करने आए तो आपको पूछा भी नहीं? नहीं जी, किसी ने पूछा ही नहीं। सुबह के बैठे हुए फारिग। मिलते बैठे हैं। घर कहाँ है आपका? हाँ तो इसी कौन है। तो यहाँ से उठा के फिर उधर जाना है, वहाँ को जगह लगानी है, या कोई और जगह देखिए जहाँ पे कोई साइकिल का कोई घाट जगह है। नहीं देखी अभी तक, तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। तो बुजुर्गों फिर करोगे कि चोरियां। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। अच्छा चलो अब ठीक। 40 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? बिल्कुल सही। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਥੋੜੀ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। अब इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि ये करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना, अल्लाह वादा से, अल्लाह देगा रिज़्क़। हाँ, रिस्क का वादा तो उसका है। जो वादा किया वो देगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह खैर करे। यहाँ पे जब नया पार्किंग प्लाजा बन जाएगा फिर तो आप आएंगे ना वापस? अगर ज़िंदगी है कि नहीं है, ज़िंदगी मौत का क्या पता। मैं ना हो आप ना हो, फिर आपने पढ़ा लिखा हुआ है, आप पता तो किसी का अगली सांस का नहीं पता। फिर छोड़ो इनकी। लेकिन ये अच्छा चलें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मेरी भी कोई ज़िंदगी रही, ये प्लाजा बनेगा तो मैं आपको ढूंढने ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह करे कि आपको उस वक्त यहाँ पे कुछ जगह दे दी जाए कि यार यहाँ बैठ के आप काम कर लें। इन दुकानदारों को तो बेसमेंट में दुकानें मिलनी है, वो भी नहीं लभनी है ना। नहीं लभणियां इन्हां नाल धोखा ही होना है। नहीं, इन्हां नूं लारा लाया की करते फिरते हैं, नहीं, इन्होंने पैसे भी मिल रहे हैं, वो लभने के वो भी नहीं, पता नहीं भाई लभने या नहीं लभने। वह दुकानें नहीं मिलनी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, हाँ ਤੁਸੀਂ हाँ तुम लैके दोगे। ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम तारक। ਤਾਰਕ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕਸ ਬੇਸਮੈਂਟ। तुम लैके दोगे ना। ਚਲੋ चलो ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ? अपना नंबर दो। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ। सब तुम करना, मैंने भी बहना, मैं कितों लेना ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ? जो दो। चलो ਜਦੋਂ प्लाजा बनेगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बनावांगा तारक साहब। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, तुझे जीने रहो। और आप ऐसे ही हंसते रहें, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, यकीन माने आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। मुझे पता है ये मुश्किल वक्त है, इंसान के जहन में बहुत से ख्याल आते सुबह के होंगे। बैठे हैं 7 बजे के, ऐसे नहीं घूमना, बैठे हैं अल्लाह की आस। जहाँ है बच्चे का खर्चा कितों वो भी सोची पे हैं। चौल मंडी से आए हैं, वो बंदा के देख गया खाते हैं। हमें देर साहब खाना खा रहे थे तो वो ख़रीद के नहीं खाए? नहीं खाए, वो अंदर बनते हैं ना, वो वाकई भेजे जो दे गए खाए। सुबह का कुछ ही नहीं खाया। आप खाए ना, बच्चों को खिलाएं। 150 रुपया सारा तुम्हारा। मेरा ख्याल है कि जब ये सवाल किसी बाप के सामने आ जाए ना तो उसकी भूख मर जाती है वैसे ही। बस ऐसे ही है। 80 लाख रुपए आप दुकानदार को दें, 60 लाख, 50 लाख, ठीक है, आपने कुछ तय किया होगा, लेकिन उसका असल हकदार कौन है, ये एक सवाल है।
आप कहें जी 40 साल से ये फुटपाथ पर बैठे हैं, ये तारिक साहब गैर कानूनी बैठे हैं, इनका हक नहीं था, इन्होंने कब्ज़ा किया था फुटपाथ पे। आपकी सारी बातें सच्ची हैं। 40 साल में तो किसी को ये ख्याल नहीं आया कि तारिक साहब को उठा दें। अब आपको ख्याल आया तो तारिक साहब की 2 बेटियां भी हैं, उन्होंने रोटी भी खानी है। कोई चावल बांटेगा तो तारिक साहब पेट का दौलत भर लेंगे, कोई ना बांटेगा तो शायद कभी सवाल तो बहरहाल करेंगे।